स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेएससी, जीडीसी या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। कह रहा है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यात्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए, यह विचार किसका है? आपको सवाल नंबर पहले में ये बताना है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना, ये होता नहीं होना, होना काव्यात्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए, यह विचार किसका है? ये आपको बताना है। ए कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहे श्याम सुंदर दास और डी कह रहे नलिन बिलोचन शर्मा। तो पहले वाले का उत्तर बताना है आपको कि इसका उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा, अर्थात यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहे हैं कि शिव सिंह सेंगर ने इनमें से किसे अलाउद्दीन गोरी का दरबारी कवि माना है? सवाल नंबर दूसरे में आपको ये बताना है कि इनमें से किस कवि को उसने जो है अलाउद्दीन को दरबारी कवि माना है? शिव सिंह सेंगर ने अलाउद्दीन का जो है वो दरबारी कवि माना है। ए कह रहा भट्ट केदार, बी कह रहा मधुकर कवि, सी कह रहा कि सिधायच दयाल दास और डी कह रहा जज्जल कवि। तो आपको बताना है कि शिव सिंह सेंगर ने इनमें से किसे जो है अलाउद्दीन गोरी का दरबारी कवि माना है? तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। सियादच जो है दयाल दास को जो है इन्होंने अलाउद्दीन गोरी का दरबारी कवि माना था। सवाल नंबर तीसरे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि संदिग्ध सामग्री लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी से हमें संतोष करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो आपको सवाल नंबर तीसरे में बताना है कि यह कथन किसका है। ए करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी करे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी करे डॉक्टर नामवर सिंह और डी करे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आपको ये बताना है कि संदिग्ध सामग्री लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी से हमें संतोष करना पड़ता है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे पे कह रहा है कि जब हम पुराने कवियों की भाषा को हिंदी कहते हैं, तो उस पर मराठी, उड़िया, बंगला, असमी, गोरखाली, पंजाबी, गुजराती भाषा भाषियों को आपत्ति हो सकती है। उन्हें भी उसे अपना कहने का उतना ही अधिकार है जितना हिंदी भाषा भाषियों को। आपको बताना है कि ये विचार किसका है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहे उदय नारायण तिवारी, सी कह रहे राहुल सांकृत्यायन और डी कह रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चौथे में आपको ये बताना है कि यह विचार जो है वो किसका है? तो ये विचार राहुल सांकृत्यायन का है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवे में। पांचवे में कह रहे हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। यह विचार किसका है? तो आपको बताना है कि ये विचार जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए करे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी करे राहुल सांकृत्यायन और डी करे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अर्थात विकल्प बी जो है पांचवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहे हैं कि आदिकाल के भीतर अभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। आपको बताना है कि यह विचार किसका है। ए कह रहे हैं श्याम सुंदर दास, बी कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहे हैं राम कुमार वर्मा और डी कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको छठवें में बताना है कि यह विचार किसका है। तो यह भी विचार जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहा है कि सौंदर्य अलंकारा किसकी उक्ति है? तो आपको ये बताना है कि यह जो है वो किसकी उक्ति है। ए कह रहा भामा, बी दंडी, सी कह रहा वामन और डी कह रहा मम्मट। तो आपको ये बताना है कि सौंदर्य अलंकारा किसकी उक्ति है, भामा की है, दंडी की है, वामन की है या मम्मट की है। तो यह उक्ति जो है वो वामन की है, विकल्प सी जो है सातवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें। आठवें में कह रहा है कि स्वयंभू की रचना है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचनाएं जो है वो स्वयंभू की है। ए कह रहा है पौंचरी और हरिवंश पुराण, बी कह रहा है श्रवकाचार और भविष्यत कहा, सी कह रहा है कि जसहर चरी और महापुराण और डी कह रहा है आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है
वो स्वयंभू की है। तो स्वयंभू की जो रचना है उसका विकल्प ए है, सही हो जाएगा। पौमचरित और हरिवंश पुराण ये स्वयंभू की रचना है। श्रवकाचार और भविष्यत कथा कहा कहेंगे तो श्रवकाचार देवसेन की, भविष्यत कहा धनपाल की है। जसहर चरित और महापुराण पुष्पदंत की रचना है। और अगर आदि पुराण देखें तो ये जिनसेन की रचना है, और उत्तर पुराण देखें तो स्वामी गुणभद्र की रचना जो है वो उत्तर पुराण है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है कि श्रवकाचार को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? तो आपको बताना है कि श्रवकाचार को हिंदी की पहली रचना किसने माना है। ए कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है नामवर सिंह, सी कह रहा है श्याम सुंदर दास, और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि श्लोकाचार को हिंदी की पहली रचना किसने माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि अपभ्रंश में रचित पांडव पुराण रचना किसकी है। आपको ये बताना है कि अपभ्रंश में रचित जो पांडव पुराण है ये रचना किसकी है। ए कह रहा है स्वयंभू की, बी यश कृति की, सी कह रहा है यशवर्धन की, और डी कह रहा है हेमचंद की। तो 10वें में आपको ये बताना है कि अपभ्रंश में रचित जो पांडव पुराण है ये किसकी रचना है। तो पांडव पुराण जो रचना है यह यश कृति की रचना है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि महापुराण में कितनी संधियां हैं। आपको ये बताना है कि महापुराण में कितनी संधियां हैं। ए कह रहा है 24, बी कह रहा है 140, सी कह रहा है 102, और डी कह रहा है 120। तो आपको बताना है कि महापुराण में कितनी संधियां हैं। 24 है, 140 है, 102 है या 120 है। तो इसमें कुल 102 संधियां हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि अंतर्द्वंद ग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है। ए कह रहा है नाथ कवियों का साहित्य, बी कह रहा है सिद्ध कवियों का साहित्य, सी कह रहा है जैन कवियों का साहित्य, और डी कह रहा है रासो साहित्य। तो आपको ये बताना है कि अंतर्द्वंदग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जैन कवियों के साहित्य को। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है। तो 13 में आपको ये बताना है कि भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है। ए कह रहा है कृष्ण काव्य, बी भक्ति काव्य, सी कह रहा है रीति काव्य, और डी कह रहा है कि रासो साहित्य। तो आपको ये बताना है कि भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है। तो इन्होंने जो है वो रासो साहित्य की रचना की है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सवाल नंबर 13 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं कौन सी हैं। तो 14 में आपको ये बताना है कि आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं कौन सी हैं। ए कह रहे परमाल रासो बीसल देव रासो, बी कह रहे पृथ्वीराज रासो हम्बीर रासो, सी कह रहा विजय पाल रासो खुवाड़ रासो, और डी कह रहा कृति लता, कृति पताका और कृति लता। तो आपको बताना है कि आदिकाल में लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, परमाल रासो और बीसल देव रासो। आते हैं, अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि अपने प्रसिद्ध जोगेड़ा गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, मछली न तरी जाको पानी में घर पंक्ति में नाथ कवि का लक्ष्य क्या है। ए कह रहे कि ब्रह्मचार्य का खंडन, बी कह रहे जाति प्रथा पर विश्वास, सी कह रहे गंगा की महिमा, और डी कह रहा रीत रिवाजों की स्वीकृति। तो आपको ये बताना है कि नाथ कवि का लक्ष्य क्या है। कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी या सी या डी में से। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, अर्थात 15 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि पुष्पदंत की महापुराण किस विधा की रचना है। तो 16 में आपको ये बताना है कि पुष्पदंत की जो महापुराण है उसकी विधा क्या है। ए कह रहा है खंड काव्य, बी कह रहा है कि महाकाव्य, सी कह रहा है चंपू, और डी कह रहा है मुक्तक। तो आपको बताना है कि पुष्पदंत की महापुराण किस विधा की रचना है। तो ये एक महाकाव्य है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 16 का।
अब आते हैं 17 में, कह रहा है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह विचार किसका है? आपको ये बताना है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये विचार किसका है? ए कह रहा है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी कह रहा है गणपत चंद्र गुप्त, सी कह रहा है नामवर सिंह और डी कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का। तो ये बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे में अलग अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। यह विचार है। तो आपको 18 में बताना है कि ये विचार किसका है। ए करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी करें बच्चन सिंह, सी करें श्याम सुंदर दास और डी करें हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि सवाल नंबर 18 का उत्तर जो है वो सही क्या होगा। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। यह कथन जो है वो बच्चन सिंह का है। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। आपको 19 में ये बताना है कि वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति क्या है। एक रख जिन ग्रंथों को के आधार पर यह नामकरण किया गया उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है। बी कह रहा है कि उनमें श्रृंगार रस भी है। सी कह रहा है उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं और डी कह रहा है उनमें हठयोग की प्रधानता है। तो आपको ये बताना है कि वीर काल गाथा काल नाम से के विरुद्ध जो है सर्व प्रमुख आपत्ति क्या है। तो वो आपत्ति विकल्प सी है। इसमें कुछ अप्राप्य और कुछ जो है वो परवर्ती काल की रचनाएं हैं। तो 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। तो 20 में आपको उत्तर बताना है क्या सही होगा। एक अरब वियोगी हरि है, ये हारी नहीं है, भार नहीं है, वियोगी हरि है ये। वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त और एफ ई के ई। तो आपको बताना है कि किसने जो है हिंदी की सहसवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया। तो एफ ई के ने किया था ऐसा अपने साहित्य के इतिहास में। तो विकल्प डी जो है 19 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में करे कि जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को बोल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्तियों का वर्णन किया है। तो आपको बताना है किस दोहे के माध्यम से कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है, किस कवि ने। ए कह रहा हित वृंदावन दास ने, बी कह रहा कि भगवत रसिक, सी का अलबेली अली और डी कह रहा नागरीदास। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है और किसने जो है अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है सवाल नंबर 21 में। तो ये नागरीदास की है और उन्होंने किया है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में करेक्ट एक ताप पहुंचंग को अरु नवनीक जुथान, चामंड राय बचन सुनी, चढ़ी चढ़ो चौहान। इस दुहा में पहुचंग जो शब्द है इस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना कि पहुचंग जो शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। ए करेक्ट शाहबुद्दीन गोरी, बी करेक्ट जयचंद, सी करेक्ट चंद पुंडीर और डी करेक्ट मारूफ खान। तो आपको बताना कि जो पहुचंग शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया गया है सवाल नंबर 22 में बताना है। तो ये जयचंद के लिए प्रयोग किया गया है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर 22 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा है कि संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। 23 में आपको क्या बताना है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। एक कह रहा है रसादी ध्वनि, पहला रसादी ध्वनि, दूसरा वस्तु ध्वनि, तीसरा अलंकार ध्वनि और चौथा वर्णगत ध्वनि। अब नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए कह रहा है कि केवल एक और दो, बी कह रहा है कि दो और चार, सी कह रहा है एक और तीन और डी कह रहा है कि दो और तीन। तो आपको सवाल नंबर 23 का उत्तर बताना है क्या सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। 2 और 3 वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये आपको बताना है। पहला नंददास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास और चौथा कृष्णदास। इसको जो है आपको प्रारंभिक 4 कवियों के सही क्रम में करना है। अब नीचे 2 विकल्प दिया गया है, इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए कह रहा है 2, 1, 4, 3,
बी कह रहा है 1 3 1 2 3 4, सी कह रहा है 4 3 2 2, डी कह रहा है कि 3 4 1 3। तो आपको ये बताना है कि विकल्प इसमें से कौन-सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो विकल्प सही होगा 24 का, वो विकल्प ए सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास। चूँकि नंददास के को रखने के पीछे अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, ऐसा शुक्ल जी ने अपने कथन में कहा है। और चूँकि एनटीए ने इस सवाल का उत्तर जो है, वो सूरदास के बाद नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास ही माना है। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि यह देह भाव भ्रांति है, ये कथन किसका है? आपको बताना है कि यह देह भाव भ्रांति है, कथन किसका है? प्रोनवा का, उर्वशी का, औशीनरी का या महर्षि च्यवन का। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो उर्वशी का है, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।